प्रणाम दोस्तों, मैं लोधी परमेश्वर राजपूत आज आप सबके सामने आज फिर से प्रस्तुत हूँ और फिर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आज कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, शंखनाद कल ही होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आज जो मैंने लिखा है वो आप देख के थोड़े से हैरान हो रहे होंगे कि क्या लिख दिया सब। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने तो फिजिक्स ही वाले हैं खैर, लेकिन देशभक्ति के साथ फिजिक्स या फिजिक्स के साथ देशभक्ति, जो इच्छा करे वो पढ़ लीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, बोर्ड आ रहे हैं तो इसीलिए। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने जो बात करी थी वो मेनली जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स के, स्फेरिकल मिरर्स के, उनके बारे में बात करी थी, मिरर फार्मूले के बारे में बात करी थी, मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करी थी। आज मैं मेनली बात करने वाला हूँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने हम दोनों बनाए हुए हैं और उनके साथ साथ कुछ लिखा हुआ है, देशद्रोही, देशभक्त। आप कहोगे ये क्या है? अब जरा इसे समझ लो फटाफट। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन एंड तक देखना, मज़ा पूरा आएगा, आनंद आएगा। क्या है देखें जरा। सबसे पहले अगर हम कॉन्वेक्स को देखें तो कॉन्वेक्स का क्या होता है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटसाइड, पता है ना, सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर को हो वो कॉन्वेक्स है, और जिसकी अंदर को अंदर की तरफ हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो हमारा कॉनकेव। तो इसका मतलब क्या बना, देखे जरा, देखे जो देशद्रोही होंगे, ध्यान से सुनना, तो उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर, मतलब बाहर से ही कर रहे हैं, जो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपको अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, वो बाहर वाला है। जबकि देशभक्त की अगर बात करें तो वो जो रिफ्लेक्शन दे रहा है अंदर से, दिल से दे रहा है आपको, बिल्कुल। तो जो देशभक्त होगा उसका रिप्लाई दिल वाला है बिल्कुल, और जो इधर होने वाला है ये तो खतरनाक आदमी है। चलिए, तो ये तो एक छोटा सा जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव के कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं इस बेस पे। चलिए देखें, यहाँ पे जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, कॉन्वेक्स जो होता है उन सभी को क्या करता है, एक पॉइंट से डाइवर्ज करते हुए दिखाता है। यानी इसका मतलब आप समझे, डाइवर्जिंग इसे इसीलिए बोलते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग है, यानी अलग अलग विचारधाराओं में तोड़ते हैं। ये लोग देशद्रोही जो होते हैं बरगलाते हैं लोगों को कि ऐसे नहीं, ऐसे इधर जाओ उधर जाओ, फलाना ढिमका, मैं ब्राह्मण में राजपूत में क्षत्रिय में वैश्य में शूद्र में, ये वो फलाना ढिमका, ये हो तुम वो हो, ये सब चलता रहेगा। समझ जाइए वो देश का कुछ खास भला करने वाला है नहीं, ठीक है। जबकि अगर बात करें कॉनकेव की तो कन्वर्जिंग भी बोलते हैं इसको, हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं सबको कन्वर्ज करता है वो एक पॉइंट पे, और वो डायग्राम ये है, देखें ये होता है, जो भी पैरेलल आती हैं उनको कन्वर्ज करता है कॉमन पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ज करने का काम करता है, सबको इकट्ठा करने का काम, संगठित करने का काम कॉनकेव, देशभक्त, बिल्कुल। इसके द्वारा बनाई गई इमेजेस वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी, डिमिनिश्ड होंगी। वर्चुअल मतलब आभासी, दिखेंगी, है कुछ नहीं, जैसे प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर में आपको इमेज दिखती है, वहाँ है कुछ नहीं, आप वहाँ नहीं हो, खाली है, कुछ नहीं है, आभासी इमेज। वर्चुअल, इरेक्ट हमेशा सीधी, यानी ये लोग हमेशा आपको सीधे ही लगने वाले हैं, इनकी इमेज भी सीधी लगने वाली है। आपको बड़ा सीधा साधा आदमी है यार एकदम, क्यों? क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, आपको कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, आपकी किसी बात को काटेगा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल एकदम सही, गलत बोलो तो भी सही, सही बोलो तो भी सही। डिमिनिश्ड, इसकी इमेज हमेशा डिमिनिश, यानी जो रिजल्ट आने वाला है वो कभी भी देश का भला नहीं करने वाला, छोटे छोटे ही रिजल्ट देगा जिंदगी भर। आप इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिट से पोल के बीच में कहीं भी रख लीजिए, इसने डिमिनिश ही देनी है। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश मतलब सीधी होगी इमेज, उसकी बड़ी अच्छी होने वाली है, आपको लगेगा बहुत बढ़िया। वर्चुअल होगी, आभासी है कुछ नहीं। तीसरा डिमिनिश, छोटा होगा रिजल्ट, कभी बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ अगर बात करते हैं, देखें देशभक्त के बारे में, कॉनकेव के बारे में, तो यहाँ देखिए क्या होता है, अगर इन्फिनिट से फोकस के बीच में आप रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देगा आपको। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मतलब जिसे स्क्रीन पे ले सके, इमेज है वाकई में है जी, ये वाला नहीं है मामला। तो यहाँ पे इन्वर्टेड, अच्छा ये जो है ना, ये इमेज जो है इन्वर्टेड, इसका जरा आप समझ लीजिए, अधिकतर देशभक्तों को उल्टे ही दिमाग का समझा जाता है। जब वो बात करते हैं ना किसी से तो लोग कहते हैं पागल हो गया, बुद्धि खराब हो गई, इसकी उलट दिमाग का आदमी है, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड, लेकिन रियलिटी वही है जो वो कह रहा है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ आजकल यही समस्या है कि जब उन्हें कोई देश के बारे में बोलता है तो कहते हैं अरे बेवकूफ़ हो गया क्या, कैसी कैसी बात कर रहा है, अबे क्रांति थोड़ी आ रही है। तो क्रांति ना आई होती तो स्वतंत्रता भी ना आई होती, तो कोई बात नहीं है। आप इसमें देखेंगे तो रियल इन्वर्टेड बनती है इन्फिनिट से फोकस तक,
और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन्फिनाइट से फोकस की तरफ बढ़ेंगे इमेज का साइज इंक्रीज होता चला जाता है। यानी देशभक्त जैसे जैसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं इमेज का साइज यानी रिजल्ट जो होगा हमारा वो बड़ा होता चला जाता है। जैसे कि स्वतंत्रता से पहले हुआ, छोटी छोटी क्रांतियां हुई, फिर बड़ी बड़ी हुई और अंततः भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब फोकस से आगे जब चले जाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया जाए तो ये स्पेशल केस है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से बनाया हुआ है कि यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं फोकस और पोल के बीच में तो इसकी इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल वर्चुअल हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है। तो आप तो कहोगे अरे देशद्रोही वाला काम कर दिया यार इनने तो। जी नहीं, ये सिचुएशन ऐसी है जैसे कृष्ण थे, जब अभिमन्यु के साथ गलत हुआ तो उसके बाद श्री कृष्ण ने जितना छल किया उतना छल किसी ने शायद महाभारत में ना किया हो। लेकिन तब जब जो ये लोग हैं ना देशद्रोही जो थे इन्होंने गड़बड़ करी, तो ये इन्फिनाइट से लेके पोल तक गड़बड़ी करते हैं और कुछ करते ही नहीं है, मतलब सारी जिंदगी इनका यही काम है। ये कोशिश कर रहा था कि इन्फिनाइट से लेके फोकस तक नहीं 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 मैं बड़ी इमेज करूं, रियल करूं, इन्वर्टेड करूं, लेकिन इन्होंने कहा जब ये इतनी बदतमीजी कर रहा है और मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, इधर हम इसको इमेज को बना नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों रे बहुत दूर जा रही हैं, तो इम्पॉसिबल टास्क है, इधर नहीं बनेगी। तो कहता ठीक है बेटा इधर बनाएंगे, कोई चक्कर नहीं, बेवकूफ़ बनाएंगे तुम्हारा खड़े खड़े, टेंशन नहीं, तुमने बहुत बार बना लिया, एक बार हम बना देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ऐसा बनाएंगे कि शह भी और मात भी मतलब चारों खाने चेत। ठीक, उसके बाद अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पे ये लास्ट जो केस है इसी का जो मेन कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव फोकस और पोल के बीच में वर्चुअल हो जाता है। लेकिन उसमें भी आप देखें ये हमेशा डिमिनिश बनाता है, हमेशा डिमिनिश। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि भले ही वर्चुअल है, इरेक्ट है, लेकिन रिजल्टेंट जो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है। मतलब देशभक्त जो होगा अगर काम एक बार को वर्चुअल और इरेक्ट यानी थोड़े आभासी भी करेगा, देशद्रोही जैसे मतलब इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए जो काम करने वाला है, तो भी रिजल्टेंट तो उसने बड़ा ही देना है। ये इमेज हमेशा आपकी एनलार्ज आएगी, ये बात ध्यान रखिए, बड़ी आएगी ऑब्जेक्ट से। तो देशभक्त एक बार को अगर छल भी करेगा ना तो देश के भले के लिए करेगा, ये तो बस पूछो मत क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आजकल के नेताओं का यही हाल है, आप जानते हो कौन कौन है, सबको पता है सारे के सारे कौन है ये लोग। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब दोनों के बीच में कि क्या कन्फ्यूज़न है। तो एक जो ये लास्ट केस है इसको ध्यान रखिएगा, कॉनकेव में यहाँ पे कोई और केस ही नहीं है, इन्फिनाइट से पोल तक सब कुछ यही है। यहाँ पे इन्फिनाइट से फोकस तक बढ़ती हुई आती है इमेज, देन उसके बाद वर्चुअल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देशभक्ति के साथ फिजिक्स या फिजिक्स के साथ देशभक्ति जो भी आप कहना चाहें हमने करी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी भेजिए और क्या करिए, फटाफट सब्सक्राइबर बढ़वाइए, व्यूज़ बढ़वाइए, ताकि मेरे को इसका जैसे कहते हैं ना मैं एंकरेज होता रहूँ, मोटिवेट होता रहूँ और ऐसी वीडियोस लाने के लिए। हालांकि कोशिश तो मेरी पूरी है कि अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं, फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आगे कोई खास वीडियो आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो मैं उसके लिए भी बना दूंगा। लेकिन अभी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।